कोबरा का सलूट। ये मेरा 111 नंबर का वीडियो है। हमेशा की तरह बहुत दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण और आज के जो बहुत चर्चा में वाले सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको कोई मतलब की चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए, बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करके आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। मैंने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं कि जो 3-4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें कि जिसमें आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे भारत में क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। यू विल एटलीस्ट नो कि क्या हो क्या रहा है। मैं आगे बढ़ूँ, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वॉन्ट टू टेल माई ऑडियंस that majority of people who are listening to my video have requested me number of times that I should speak in Hindi. That is why from last few videos I am speaking in Hindi. Although initially I used to speak in English, then I started combining English and Hindi. But then I got messages that please speak in Hindi because we don't understand English. So my apologies to all those people who are English speaking or to understand English. I'm sure most of you who are working in high fly places, you are understanding Hindi. So please understand, for the majority of the listeners who have no time to listen to news, they have no time to sit in front of the TV or read anything or know anything. They only come to know what is happening around the world when they see gas prices, petrol prices going up, gas prices going up, and they realize why it is happening. And then people, anti-national people, feed them with wrong information, and they form that idea and they think, oh, this country is doing nothing for us, whereas this is one of the best country as on the crisis which is going around the world. तो मैं इसलिए आपको इसको हिंदी में बात कर रहा हूँ और ये मैं वीडियो को छोटा बनाने की भी कोशिश करूँगा, ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको आइडिया दूंगा सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। सब्जेक्ट पे आते हैं। आज के कई विषय हैं जो मैंने सिलेक्ट करे हैं। सबसे पहला है ट्रंप और ईरान के बीच में क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल का उस जो अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप ने जो फ्लोट किया है 2020 में, ये क्या है, भारत क्या कर रहा है, भारत इस स्थिति से कैसे जूझ रहा है, और ऐसे मैं छोटे छोटे सब्जेक्ट को मैं आपके पूरे आपको आई विल टेल यू अबाउट कंप्लीट इन स्मॉल फॉर्म्स, छोटे छोटे विषय पे मैं आपको पूरा बताऊंगा। आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको नंबर ऑफ इवेंट्स जो लास्ट 15 दिन में हुए हैं आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले चलते हैं ट्रंप और ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में। ट्रंप 27 मई को ईरान ने कुवैत के ऊपर कई मिसाइल फायर करे, उसको बर्बाद करने के लिए, उसके वहाँ के मिलिट्री बेसिस पे इसलिए फायर करे कि वो सोचता था कि ट्रंप कुवैत बहुत उनका क्लोज फ्रेंड है अमेरिका का, तो उसको मैं उंगली करूंगा तो अमेरिका को दर्द होएगा, अमेरिका को तकलीफ होगा, क्योंकि अमेरिका को कुछ नहीं कर पा रहा, एक पत्थर भी नहीं फेंक पा रहा। तो वो ऐसे टुटपंजा काम कर रहा था। मगर अमेरिकन जो लगा रखा है एयर डिफेंस सिस्टम उसने कुवैत में, वो उसने एक भी मिसाइल अंदर आने नहीं दिया। उसने ये 27 मई को है, तो 28 मई को ट्रंप ने ईरान को एक अग्रीमेंट पेश किया है कि आप 60 डेज सीज फायर कीजिए। इस दौरान आप अपना न्यूक्लियर जो आपका सपना है न्यूक्लियर बम बनाने का, उसको आप रद्द कर दीजिए, क्योंकि उसको ना आप फोड़ पाओगे ना बना पाओगे। आपको नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा है, आपको चाइना हेल्प कर रहा है, आपने उस यूरेनियम जो आपके पास है उसने आपने उस हद से ज़्यादा उसकी सफाई कर ली है, उसको इनरिच कर लिया है कि आप अगर आपको मैंने ढीला छोड़ दिया तो आप एटम बम न्यूक्लियर बम बना लोगे। तो अब समय आ गया कि मैं आपको रोकूं, नहीं तो आप भारत को भी हमको वो खतरा हो जाएगा, बिकॉज भारत के हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं तो फंड करता है उनको मुस्लिम्स को, और वो पूरे सऊदी अरेबिया, पूरा जो सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतार, इनको तंग कर रखा है उसने। पूरे इजराइल को 47 ईयर से वो तंग कर रहा है। 7 अक्टूबर 23 को उसने ईरान का कत्लेआम कर दिया, इजराइल का पूरे लोगों को मार दिया, 1500 लोगों को मार दिया और कई हजार उनको बंदी बना के ले गया, तबाही कर दी उसने, जबकि इजराइल उनके ऊपर एक बम भी नहीं फायर कर रहा था, उनको कोई तंग भी नहीं कर रहा था। ईरान ने कई गुंडे पाल रखे हैं जो कि इजराइल के पास जो गाजा स्ट्रिप है, जहाँ की पैलेस्टीनियन की जगह दी गई थी, हमास उनके जो गुंडे हैं ईरान के, वो हमास गाजा स्ट्रिप में आके बैठ गए थे, उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया था।
पैलेस्टीन को तरक्की नहीं करने दे रहे थे और उन्होंने वहाँ इजराइल में ये कत्लेआम किया 7 अक्टूबर 23 को 2023 को। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी आके बैठ गए, मिलिटेंट आके बैठ गए, यमन में हुटी आके बैठ गए, इराक में शिया मिलिशिया आके बैठ गए। इनको सबको ईरान फंड करता है, सबको हथियार देता है, सबको पेट्रोल का जो पैसा कमाता है उनको फंड कर रहा है, उनको जीवित रख रहा है। उन्होंने तबाही मचा रखी है, पूरे देश को तरक्की नहीं होने दे रहा। और ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक भी वो ना क्रिश्चियन है ना हिंदू है, ना, सब मुस्लिम कंट्रीज को उसने तबाह कर रखा है, गुंडागर्दी करता है और जहाँ चाहे वहाँ अपने पैसे के बल से वो बम फेंकता है, मिसाइल फेंकता है और ये अपने मिलिटेंट भेजता है। सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया पेनिनसुलर है जिसमें 7 कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, कतार, इनको तंग कर रखा है। उनका बहुत कट्टर दुश्मन है वो भी तंग है उससे, वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट ऑफ हरमुज है जो कि पर्शियन गल्फ में जो जाता है उनके अंदर, उसमें वहाँ से वो पूरी दुनिया, पूरे इन गल्फ कंट्रीज़ के, ओपेक कंट्रीज़ के पूरे ऑयल सप्लाई के पॉइंट्स हैं जहाँ की बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, हज़ारों की तादाद में शिप्स आती हैं, 400, 500, 1000 शिप्स हर डेली आती हैं, लोड होती हैं और जाती हैं। ईरान की भी आती है, उस गलियार को ईरान कंट्रोल करता है, वहाँ किसी को आने नहीं देता। उसने स्टेट ऑफ हरमुज जो गेट है जो उधर जो उसमें है, उसमें वहाँ बंद कर रखा है, किसी को आने नहीं देता। पूरी दादागिरी, गुंडागर्दी, जैसे मोहल्ले के गुंडे होते हैं 3rd ग्रेड अपने अच्छी लोकेलिटी में, वैसा हाल उसने कर रखा है। और इस हालत में अगर उसके पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो सोचो वो क्या हल करेगा, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। वो इसलिए वहाँ अमेरिका पहुँचा है। अमेरिका इस दुनिया को और उस इलाके को बर्बाद होने से बचाने के लिए वहाँ पहुँचा है। मेरे तरफ से मेरा विचार है कि अमेरिका कोई गलत नहीं कर रहा है, बल्कि हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं। मगर वो अगर उस ईरान को आज़ाद छोड़ देगा तो ईरान ऐसा एक भयंकर एक वो बन जाएगा कि उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया, चाइना चाहते ही नहीं कि कहीं शांति रहे। ईरान ने उसको एक 30-60 दिन का अकॉर्ड दिया है कि 60 दिन का आप पीस करो, आप लड़ाई मत करो, आप पैसे कमाओ, ये स्टेट ऑफ हरमुज को खोल दो, बिजनेस को करने दो, सब भारत की, यूरोप की, सबकी शिप्स आने दो, ले जाने दो। भारत के लिए बहुत नज़दीक है, भारत रशिया से भी ले सकता है, अमेरिका से भी गैस ले सकता है, पेट्रोल ले सकता है, वेनेजुएला से भी ले सकता है, मगर वो बहुत लंबा है। ये गुजरात कोस्ट से बिल्कुल नज़दीक है, 1300 किलोमीटर में 3 दिन जाने में लगता है, भर के 3 दिन आने में लगता है, तो बहुत नज़दीक है। इसलिए भारत को सूट करता है वहाँ से लेना। गैस LPG वहाँ से लेके आता है, कतार से और ओमान से और कुवैत से, बहरीन से। तो ये आप बिजनेस करो, आप अपने लोगों के लिए पैसे कमाओ, अपने लोगों को सहूलियत दो। ये आप आतंक, ये एटम बम के चक्कर में आप पूरे देश को तबाह कर दिया आपने। ना आपके एयरफोर्स बची है, ना मिलिट्री बची है, ना आपके खाने को बचा है, ना पीने को बचा, कुछ भी नहीं बचा है। आप अगर आप नहीं सुनोगे, 60 दिन तक आप नहीं सुनोगे, तो हम आपके ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि फिर आप जीने के काबिल, आप ना मरोगे ना जियोगे। अगर आप इस तरह, अगर आप 435 मिलियन डॉलर्स का पेट्रोल डेली बेचते थे, हर दिन आपको इतनी कमाई थी, सोचो करोड़ों रुपए में आप बेचते थे, सब बंद है। अगर आप इसी बंद हुआ तो आपके स्टोरेज जो टैंक्स हैं जो आपने बना रखे हैं जगह जगह, वो भर जाएंगे। ऑयल आपका निकालोगे, रखोगे कहाँ, बेच नहीं पाओगे। आपके ऑयल वेल बंद करना पड़ेंगे। एक बार बंद कर दोगे ऑयल वेल तो पेट्रोल इतना नीचे, किलोमीटर नीचे सिंक हो जाएगा, उसको खींचना फिर महीनों लग जाएगा, आप तबाह हो जाओगे। आपको बर्बादी, आप कितनी भी आपकी जो दादागिरी गुंडागिरी कर रहे हो, आपको ये बर्बादी आपको बचा नहीं पाएगी। तो मान लो मेरी बात, ये न्यूक्लियर का सपना छोड़ो, मिल जाओ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो और पेट्रोल उसको बेचो और खाओ। बिकॉज मैं आपको सैंक्शन तो लगा हुआ है, पूरा आपका पैसा अमेरिका में फ्रोजन है, आपको दे नहीं सकते। तो आप जीने का यही रास्ता है, आप बिजनेस करो। और ये जो सऊदी अरेबिया पेनिनसुलर, इनको जीने दो, इनको भी बिजनेस करने दो। इजराइल को इसने 47 ईयर्स से इजराइल को तंग कर रहा है, हमास के थ्रू उसकी लाइफ तबाह कर रखी है। इजराइल एक बहुत आधुनिक देश है, दुनिया को हेल्प करता है, सब दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन इजराइल बनाता है। मुस्लिम कहते हैं फिर क्यों लेते हैं उससे, पूरी मेडिसिन, सब सीरियस कैंसर की, इसकी उसकी, जो दुनिया में नहीं मिलती, इजराइल बनाता है। इजराइल के पूरे बड़े बिजनेसमैन, अमेरिका में जितने बिजनेसमैन हैं, सब जूस हैं। वो हवाई जहाज अच्छे बनाता है, वो हथियार अच्छे बनाता है, वो खेती अच्छी करता है, वो पानी समुद्र से पानी, पीने का पानी बनाता है। क्या जो चीज़ आप सोच नहीं सकते वो इजराइल करता है। उसकी R&D, उसका डेवलपमेंट बहुत एडवांस है। वो छोटा सा देश बहुत बड़े काम करता है। वो इस ह्यूमैनिटी को, इस दुनिया को बचा, उनके सहूलियत के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनके ग्रोथ के लिए इजराइल पूरा काम कर रहा है।
भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है, बुरे टाइम में अच्छे टाइम में यहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो वो भारत को हेल्प करता है, एक अच्छा देश है। वो तंग है ईरान से, तो अब ट्रंप ने ईरान से बोला है कि आप 60 दिन वो करो, मगर ईरान बोलता है इजराइल को रोको, अमेरिका बोलता है इजराइल को मैं नहीं रोकूंगा। इजराइल जब तक लेबनान उसने आधा ऑक्यूपाई कर रखा है इजराइल ने, उसके जो लटानी रिवर है जो बेरूट के पास पहुंच जाती है, बैका वैली है, उसको कब्जा कर रखा है। और वो बोल रहा है कि उसकी गवर्नमेंट भी तंग है लेबनान की कि हिजबुल्लाह को यहाँ से निकालो, नहीं निकालोगे तो मैं पूरा ईरान कब्जा कर लूँगा। ये बफर जोन है, लटानी रिवर का बफर जोन है, वो पूरा इजराइल ने कब्जा कर रखा है और वो आगे बढ़ते चले जा रहा है। उसने सीरिया में गोलन हाइट्स कब्जा कर रखा है, वहाँ भी ये मिलिटेंट तंग करते हैं। उसने और आगे निकल गया, कौन सी ब्लैक सी है क्या, उधर तक पहुँच गया है। उसने ईस्ट जेरूसलम ऑक्यूपाई कर रखा है, उसने वेस्ट बैंक ऑक्यूपाई कर रखा है, गाजा उसने 70% ऑक्यूपाई कर रखा है। वो बोल रहा है अगर आप ये निकलोगे नहीं वहाँ से, हमास आप नहीं निकलोगे तो मैं पूरा ऑक्यूपाई कर लूँगा और मैं पूरा लेबनान ऑक्यूपाई कर लूँगा, सीरिया ऑक्यूपाई कर लूँगा और फिर एक बड़ा जीव देश बनाऊंगा। फिर मत रोना क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ, मेरे को आप कुछ काम नहीं करने दे रहे हो, मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ। तो ये ट्रंप ने बोला मैं उसको रोकूंगा नहीं, मगर आप रुको। आप नहीं रुकोगे, आप न्यूक्लियर अपना बम बनाने के सपने में कायम रहोगे तो फिर मैं आपको 60 दिन बाद छोड़ूंगा नहीं। ट्रंप ने वहाँ से अपनी शिप निकालना बंद कर दिया है और वो बिजनेस खोलना चाहता है, बिकॉज दुनिया में त्राही मची है। यूरोप में पूरा महंगा हो रखा है, पेट्रोल गैस पूरे दुनिया में महंगा हो रखा है। भारत ने तो बहुत कंट्रोल करके रखा है। अब 2-4 रुपए के चक्कर में आप गाली बकने लग जाते हो। सबसे सुरक्षित देश है, सबसे पीसफुल देश है। यहाँ IPL हो रहा है, यहाँ लोग पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब अब पाकिस्तान जाके देखो भिखमंगा हो चुका है, बट वो उसको जीने के उसके लिए पास कुछ भी नहीं है। अब वो कहते हैं हम हिंदू थे, हमारे पुराने पूर्वज हिंदू थे, अब वो भारत से मिलना चाहता है, भारत से हेल्प चाहता है। बांग्लादेश भारत से हेल्प चाहता है। तो ये वहाँ का हाल है। ये अकॉर्ड उसने दिया है, देखते क्या होता है। साइन करने बोला है ईरान आज करूँगा कल करूँगा कर रहा है। इजराइल को रोको, इसको रोको और आप हमको न्यूक्लियर बम बनाने दो, नहीं बनाने दो, जो भी है। ये आज की स्थिति में आज ये स्टेट है। अभी उसने अकॉर्ड दिया है, साइन नहीं किया है और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ ट्रंप ने एक अब्राहम अकॉर्ड है, जो कि अब्राहम एक पैट्रियट जो उनका बिब्लिकल में जो एक वो हैं एक शख्सियत है जिसको क्रिश्चियन मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं और जूस मानते हैं, उनके नाम से किया है कि आप ये अकॉर्ड साइन करो। खासकर मुस्लिम कंट्रीज को साइन करना है। उसमें इसने UAE, बहरीन, सूडान, कतार, सूडान और कजाकिस्तान, इन लोग ने उसको साइन कर दिया। मोरक्को, इनने उसको साइन कर दिया है। वो बाकी देशों को बोल रहा है साइन करो। पाकिस्तान को खासकर बोल रहा है आप उसको साइन करो। पाकिस्तान नहीं साइन करेगा तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं, और वो करेगा साइन तो उसको मुस्लिम देश जो नहीं साइन करेंगे वो उसको भीख नहीं देंगे, उसका जीना हराम हो रखा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये अब्राहम अकॉर्ड उसको वो साइन करने को उनको बोल रहा है और मुस्लिम देश को साइन करना पड़ेगा। ओमान ने मस्ती करने की कोशिश करी थी, उसने ओमान को वार्निंग दी है कि अगर हम नहीं करोगे तो सैंक्शन लगा दूंगा, आपकी सब मस्ती बंद हो जाएगी। UAE है, UAE को भारत के साथ संधि हो गई है। वो UAE का जो फैज या क्या सब पोर्ट है उनका, जो कि पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान में है, अरेबियन सी में आता है, वो स्टेट ऑफ हरमुज से नहीं उसको निकलना पड़ता है। और ओमान के 2 पोर्ट हैं, उसके पोर्ट हैं, इनके साथ संधि है, दोनों देश के साथ संधि है। वहाँ से वो अरेबियन सी से डायरेक्ट मोदी डीजल पेट्रोल लेगा, वहाँ से पाइपलाइन करने वाला है गुजरात पोर्ट तक, अंडरग्राउंड 1300 किलोमीटर की पाइपलाइन, जिसमें गैस सप्लाई होगी, ना शिप से जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो ये उस भारत का डेवलपमेंट है उस इलाके में। वो उसके दोस्त हैं अच्छे। और UAE सऊदी अरेबिया से अलग हो गया है, OPEC से अलग हो गया है, वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहता है। भारत का दोस्त है, ओमान भारत का दोस्त है। तो ये लेटेस्ट वहाँ डेवलपमेंट है। अभी आप भारत में आते हैं। भारत AI में बहुत बिकॉज ये AI जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें R&D भारत की बहुत कम है, भारत के पास नहीं है, जिसके मारे कई हो सकता है कि अमेरिकन कंपनी यहाँ से निकल गई तो भारत बहुत बड़ी तादाद में AI में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। पूरे नॉर्डिक कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पैसा लगाने वाली है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में बहुत तरक्की करने वाला है। बहुत वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। AI आने से ये नहीं है कि आपकी IT बंद हो जाएगी, आपकी नौकरियां चले जाएंगी, उससे कुछ फर्क नहीं। कोई किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी को नहीं जाएगा, ये बल्कि आपको सहयोग करेंगी। भारत के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट
रेयर अर्थ रिसोर्सेज है भारत के पास। चाइना, रशिया, ब्राज़ील और क्या एक और देश है सूडान, जो भी एक देश है, उनको छोड़ के ये 3-4 देश हैं। इनके पास ब्राज़ील, वियतनाम, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इनके पास रेयर अर्थ का है। भारत 3rd लार्जेस्ट है और अमेरिका, इसके चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। तो भारत रेयर अर्थ जो ऐसा एक मटेरियल है, ऐसा 17 मिनरल्स का एक ग्रुप है उसमें जो रेयर अर्थ जो मटेरियल है, इससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, पूरी हमारी गाड़ियाँ में जो चिप्स बनती हैं, हमारे एयर स्पेस में, हमारे मेडिकल, उसमें हर फील्ड में ये काम आता है। इसके बिना आप कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। भारत के पास इतनी तादाद में है जो कि केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनको कोस्टल लाइन में ये पाया जाता है। भारत के पास, क्योंकि भारत 70 साल तक कोई इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, कोई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कोई इंडस्ट्री नहीं बनाई है, तो भारत इसमें अब बहुत प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाला है और बहुत ज़्यादा तादाद में रेयर अर्थ को प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे काम आएगा और दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। अभी उसको अमेरिका से लेना पड़ता है, कहीं इधर उधर से उसको लेना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पास जो इतना रिसोर्स होने के बाद भी हमारी पहले की गवर्नमेंट ने इसको एकदम नहीं निकाल सकती कि आपने निकाला और सुबह टमाटर निकाले, सब्जी निकाली। इसके लिए आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाना पड़ती हैं। ये सब इन कोस्टल लाइन के रेतों सैंड में होता है ये, तो इसको निकालने के लिए जहाँ से बहता है वहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए, जहाँ निकलता है वहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए। बहुत पैसा खर्च पड़ेगा जब इस रेयर अर्थ को निकालना पड़ते, नहीं तो इसका रेडियो एक्टिव थोरियम होता है इसमें, और इस अर्थ में तो आपको बहुत तरीके से इसको निकालता है, मैग्नेटिक और ये जो सब निकाल के जो जिससे आप ये सब चिप्स बनाते हो, सब बनाते हो, ये इस पे भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ये लेटेस्ट भारत में लगा हुआ है, इसमें बहुत नौकरियां आएंगी। ये जब एक बार ये सब निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए नहीं, ये पूरे काफ़ी लोगों के पास हमको ये पैसा लाएगा, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। भारत इसमें अभी जैसे भारत ने लेटेस्ट जो है उसमें जो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हुए हैं भारत के, जो जीता है बीजेपी जीती है। मोदी पहला इलेक्शन हारा था, दूसरा हारा था, मोदी ने कोई नहीं किया। लोगों ने बोला उधर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा रहा है, आप मोदी क्यों नहीं करता। वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वहाँ के लोग दिल से उसको बुला के थाली में, आरती वाली थाली में बैठा के उस बीजेपी को बुलाएं। वही हाल हुआ। मोदी ने बोला मैं ऐसे कुछ भी खेरा फेरी करके, कोई भी गलत काम करके आपको नहीं जीतूंगा, आपको खुद को मेरे को जिताना पड़ेगा। पूरी वेस्ट बंगाल की हिंदू जनता ने मोदी को बुलाया है। वहाँ से लाखों की तादाद में बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग रहे हैं और निकल रहे हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था न्यूज़, वो कई बेंगलोर में, कर्नाटक में उतर के आ रखे हैं। यहाँ से भी भगाना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके रिसोर्सेज खा रहे हैं, आपकी नौकरियाँ खा रहे हैं। जब वेस्ट बंगाल में चाय बागान के पूरे लेबर रोहिंग्या वो थे, वहाँ के लोकल को लेबर की नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि लोकल लेबर अगर 100 रुपये में काम करता है तो 20 रुपये में काम करने को तैयार थे। हम हमारे इधर बेंगलोर में भी हैं, हम हमारे घर में काम करते हैं, हम उनको सस्ते में काम करते हैं, तो हम लोकल को नहीं रखते, हम उनको रख के काम करा रहे हैं। ये मुहिम चली है उधर से। उसने बॉर्डर फेंसिंग बना दी है वहाँ वेस्ट बंगाल में, जो कि ममता गवर्नमेंट उसको बनाने नहीं दे रही थी। 600 एकड़ जमीन उसको दी है और रात दिन काम हो रहा है। पहले अगर बीएसएफ, आप लोग बोलते थे कि बीएसएफ ये इन्फिल्ट्रेटर, ये घुसपैठिया आ क्यों रहे हैं, बीएसएफ रोकती क्यों नहीं है, बीएसएफ पैसे खाती है, बीएसएफ किस प्रकार रोकती है। उधर पता ही नहीं लगता था किधर से आ रहे हैं, कि कोई फेंस नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर पिलर लगे थे, मगर वहाँ जंगल था, गाँव एक दूसरे लगे हुए थे और उनको कोई सहयोग नहीं था कोई। अब बीएसएफ ये टास्क कर रही है। अब उनको बांग्लादेश की आर्मी रोकने आती है, बीएसएफ एक आवाज़ मारती है कि निकलो नहीं तो फायर कर देंगे। किसी की दम नहीं है उनके नज़दीक आ जाए। वही बीएसएफ जिसको आप गाली बकते थे, वही बीएसएफ बेचारी काम नहीं कर पा रही थी, अब काम कर रही है, फेंसिंग लगाई है। बांग्लादेशी लाइन लगा के भाग रहे हैं। अगर इधर उधर आ गए उनसे आप काम मत लो, उनको नौकरी मत रखो, पता करो, जाने दो, बिकॉज वो आपके दुश्मन है। आपको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अपने देश के, अपने लोगों को, लोकल लोगों को नौकरी दो, इनको मत दो। ये लेटेस्ट मैंने आपको जो पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, आपको मैंने पूरा निचोड़ करके बता दिया है। और इसी प्रकार मैं आगे इसको आगे आपको बताते रहूँगा जो आगे वीडियो आएंगे। कोबरा का सलूट।